वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने 37 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 202.121.75.96 यह एक डैश आईपी एड्रेस है। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो क्लास ए बी सी डी इस तरह से वैल्यू लिखा। ये जो शुरू में 202 है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किस में आ रहा है। तो 202 हमारा किस में आएगा, 192 से लेकर 223 तक में यहाँ आएगा। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने किया था क्लास सी। 202 की जगह पर देखिए, यहाँ पर 192 से 223 के बीच में ही 202 आएगा। तो क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया। ठीक, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कहता है आईएसपी का विस्तारित रूप क्या है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम जैसे किसी कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो जो कंपनी हुआ, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, है ना। तो जो भी कंपनी का हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वही हमारा क्या हुआ, जो कंपनी हमें इंटरनेट दे रही है वो हमारा प्रोवाइडर हुआ। तो आईएसपी का विस्तारित रूप हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है आईएसडीएन का विस्तारित रूप क्या है। तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब हमें याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किसके रूप में जाने जाते हैं, प्रोटोकॉल के रूप में। प्रोटोकॉल, है ना, प्रोटोकॉल। सूचनाओं का आदान प्रदान जो नेटवर्क के माध्यम से होता है, वो प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो देखिए, कंपाइलर जो है भाषा अनुवादक होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है। ये डिबगर हमारा जो है भाषा अनुवादक नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नंबर ए, डिबगर। कहता है जीयूआई। तो सबसे पहले देखिए, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो जीयूआई प्रयोगकर्ता यानी हम यूजर, है ना, और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। हम जो अभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कैसा रहता है, ग्राफिकल यूजर, मतलब सब चीज़ का आइकन बना है, पिक्चर बना है। मोबाइल जो यूज़ करते हैं उसमें भी देखिए सब कुछ का लोगो बना है। बच्चा भी एक समझ जाता है कि ये हमारा यूट्यूब है। तो वही होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच जो है इंटरफेस या संबंध स्थापित करता है कौन, जीयूआई के कारण जो है ये आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई प्रयोगकर्ता यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। फिर है डैश लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित यानी स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, वाईमैक्स वायरलेस कनेक्शन होता है, वाईफाई तो वायरलेस हो ही गया, उपग्रह यानी सैटेलाइट वो भी वायरलेस होता है ना। लीज्ड लाइन, तो जैसे ही लीज्ड लाइन हो गया, जो जमीन के नीचे से तार आता है, तो वो जो है वायरलेस कनेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लीज्ड लाइन। ठीक है, फिर है डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या होता है डेडिकेटेड सर्विस लाइन। तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। दोनों इसका फुल फॉर्म होता है डीएसएल का, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेटेड सर्विस लाइन, दोनों डीएसएल का फुल फॉर्म है। फिर है
इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक डैश नामक सॉफ्टवेयर होता है जो पैकेट को प्राप्त करने, भेजने और उसकी जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर में एक क्या होता है, हमारा टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर होता है। टीसीपी ऑब्लिक आईपी सॉफ्टवेयर होता है जो पैकेट को प्राप्त करने और भेजने और उसकी जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इंटरनेट से जैसे ही जुड़ा कंप्यूटर है तो उसमें टीसीपी और आईपी सॉफ्टवेयर होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए www का विस्तारित रूप क्या है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पूछ देगा www का आविष्कारक कौन? तो टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली www के आविष्कारक हैं। www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कहता है टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। ठीक है, टास्क बार ये नीचे जो हमारा ये होता है जहाँ टाइम डेट आपको दिखा रहा है और जो एप्लीकेशन हमारा ओपन है या जो एप्लीकेशन इस पर है वो दिखा रहा है। तो यदि आप टास्क बार में प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर क्या करने की आवश्यकता है? तो यहाँ से यदि हमें किसी जो है प्रोग्राम को खोलना हो तो बस हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, मतलब सिंगल क्लिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं यदि हमें पूछ देता डेस्कटॉप पर, यहाँ तो टास्क बार था, यदि कहता डेस्कटॉप पर एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है, यदि आप डेस्कटॉप से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर क्या करना होगा? तो यदि हम डेस्कटॉप से यहाँ पर से जो कोई आइकन यदि खोलना चाहते हैं कोई प्रोग्राम, तो यहाँ आकर हमें क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा देखिए खुलने लगेगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर यदि कोई आइकन बना है तो उसके लिए हमें डबल क्लिक करना होता है और टास्क बार पर बना है तो सिंगल क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट है, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है ना? तो लाइन बाय लाइन रूपांतरित करने के लिए होता है इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया, है ना? लाइन बाय लाइन, पंक्ति दर पंक्ति जैसे आ गया तो हमारा आंसर क्या हो गया? दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर। कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? दुभाषा यानी इंटरप्रेटर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का एक संग्रह है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। तो वर्ल्ड वाइड वेब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का एक संग्रह है जिन्हें डैश भी कहा जाता है, जो एक मकड़ी की जाल की तरह एक साथ जुड़े होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का संग्रह है जिसे वेब पेज भी कहा जाता है, जिसे वेब पेज भी कहा जाता है, जो एक मकड़ी की जाल की तरह एक साथ जुड़े होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का संग्रह है उसको वेब पेज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो देखिए फोल्डर में हमारा फाइलों का अन्य समूह या फोल्डर होता है। फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होता है। फोल्डर के अंदर हम फाइल भी रख सकते हैं और फोल्डर भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। बायोस को रोम में संग्रहित किया जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बायोस। अब यदि एस रैम का फुल फॉर्म पूछ दे तो देखिए एस से होता है स्टैटिक। एस से स्टैटिक, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से डी रैम का, डी से होता है डायनेमिक। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए पी रोम का क्या होगा? तो रोम का हमने बताया था रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे पी रोम है तो प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होगा, जिसके थ्रू हमें कुछ मिले, कंप्यूटर में नहीं, हमको कुछ मिल जाएगा तो, या हमको दिखाई देगा तो आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर देखिए वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जैसे हमारा टीवी हो या मॉनिटर हो, तो यही तो आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जो गेम खेलने में यूज होता है। माउस, हम अभी जो माउस चला रहे हैं इस तरह से कंप्यूटर में काम हो रहा है, तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, हम अभी कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ टाइप होगा, तो ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों इनपुट डिवाइस है। बाकी वीडीयू हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश एक कंप्यूटर है जिसमें वेब पेजों को संग्रहित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं से अनुरोध को स्वीकार करता है और उन्हें वेब पेज प्रदान करता है। तो देखिए वेब सर्वर एक कंप्यूटर है। वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसमें वेब पेजों को संग्रहित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं से अनुरोध को स्वीकार करता है। हम कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं और उन्हें वह वेब पेज प्रदान कर देता है। ठीक है, हमें वह जो है वेबसाइट वहां पर दिखला देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया, ए नंबर आंसर। ईमेल का विस्तारित रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बी नंबर आंसर होगा। ध्यान से देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक है उधर ए में, है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का विस्तारित रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब है HTML एक भाषा है। HTML का सबसे पहले देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक भाषा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जिसका उपयोग वेब पर दस्तावेज लिखने के लिए किया जाता है। तो HTML एक भाषा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिसे टैग कहा जाता है, ए नंबर आंसर, है ना। जिसे क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। HTML में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रत्येक वेब पेजों का अपना एक विशिष्ट डैश होता है जो सर्वर पर उसके स्थान की पहचान करता है। तो जैसे हम लोगों का घर का पता होता है, वैसे ही हर एक वेबसाइट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है ना। तो प्रत्येक वेब पेजों का अपना एक विशिष्ट URL होता है। ठीक, URL का फुल फॉर्म भी देखिए यहाँ दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो प्रत्येक वेब पेजों का अपना एक विशिष्ट URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो सर्वर पर उसके स्थान की पहचान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए नंबर। नेक्स्ट है, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद, सही बात है, कंप्यूटर यदि हमें पहले खरीदना है, कीबोर्ड खरीदे, माउस खरीदे, CPU लिए, मॉनिटर लिए, ये सब हम हार्डवेयर ले लिए। अब इसके बाद शुरू करने के लिए, कार्य शुरू करना है आपको, तो आपको किस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है? तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जिसे आप विंडोज 7, विंडो 8, विंडोज 10, विंडो 11 या लिनक्स, यूनिक्स, ये सब हमारा क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। ठीक है, तो ये पहले इंस्टॉल करते हैं, तब जाकर हम जो है कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है। तो यही ए नंबर आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है। CPS का क्या होता है फुल फॉर्म, कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड या कैरेक्टर्स पर सेकेंड। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, डैश एक 32 बिट यानी 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर का पता करने के लिए कौन से कंप्यूटर पे काम हो रहा है। तो IP एड्रेस एक
32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स यानी हम लोग को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ब्राउजर। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। जैसे हमें पूछेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे जो है ना, यहाँ नीचे देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है? तो ये ब्राउजर है। कहेगा यहाँ मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। यहाँ कहेगा गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है ना। तो इसे ही हम कहते हैं ब्राउजर। इसके मदद से ही हम जो है इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं। HTML का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का विस्तारित रूप होता है। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है यहाँ कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता है। तो देखिए कीबोर्ड में तो न्यूमेरिक की होता है, नंबर होता है, कंट्रोल बटन भी होता है, फंक्शन की भी होता है। फंक्शन की टोटल कितना होता है बताइए? F1 से लेकर F12 तक, यानी 12 फंक्शन की, यानी 12 फंक्शन की होता है। F1 F2 F3 करके F12 तक फंक्शन की होता है। ठीक है, तो माउस हमारा कीबोर्ड में शामिल नहीं होता है। माउस तो हम अलग से यूज करते हैं, तो कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं होता है। अब नेक्स्ट है लेन का विस्तारित रूप क्या है? तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।